हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात होने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है। एक महीने में अगर आप देखो तो 2% की तेज़ी है। पिछला हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी 42 रुपीज़ से 47 पे जाते हुए हमने इसको पिछले हफ्ते देखा। शानदार तेज़ी थी, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार गिरावट दिखा रहा था। आज जाकर थोड़ी बहुत रफ्तार देखने को मिली है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, क्योंकि देखो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा है। हाईवे वगैरह बनाने का काम तो है, लेकिन इसके अलावा टोल कलेक्शन का भी बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। और अगर टोल को लेकर हम कई सारे मीम्स वगैरह सुनते रहते हैं कि भैया हर 50-60 किलोमीटर में आपको एक टोल देखने को मिल जाता है। तो ये वो कंपनी जो टोल कलेक्शन भी करती है, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 46 रुपीज़ का, 2% की तेज़ी एक महीने में, लेकिन एक साल में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 21% का मेजर फॉल है यहाँ पर, मेजर फॉल। और इस गिरावट की शुरुआत तब हुई जब ये 77 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। और सिंट्रा जैसा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसने एक ही दिन में एक झटके में बहुत सारे शेयर्स बेचे थे और उसके चलते फॉल यहाँ पर आया था। उसके बाद तो भैया बाजार में जब गिरावट देखने को मिली तो इसने भी गिरावट दिखा दी। और अगर कोशिश भी करी, क्योंकि अगर आप देखो तो कोशिश करे हैं इसने 60 रुपये से तेज़ी दिखा कर ये 65 रुपये से भी ऊपर गया था, वापस गिर कर कहाँ पर आया था ये 45 पे गया था, वापस रफ्तार पकड़ के 60 रुपये पर गया था ये। फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी, देखो ऐसे मूव्स, बड़े बड़े मूव्स दिखाए हैं इसने, ठीक है। और आराम से 15-16% की तेज़ी दिखा देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है हर बार उससे ज़्यादा का ही फॉल देखने को मिल जाता है। तो ये पिछले हफ्ते की जो तेज़ी थी वो टिकेगी भी कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। 5 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो पिछले 5 साल में 750% का ग्रोथ ज़रूर है। ये कोविड के टाइम पे 5.5-6 रुपये का शेयर था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये उस प्राइस पे नहीं गया है। ये एडजस्टेड प्राइस है, ठीक है। एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, उसके चलते ये प्राइस इसका एडजस्ट हुआ है। अभी आपको जो 46 रुपीज़ देख रहे हो, एक्चुअली में 460 आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक बड़ी रफ्तार आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर, और उतना ही बड़ा करेक्शन यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। इनिशियल तौर पर 40 रुपये का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। देखते हैं कि वो कब तक इंटैक्ट रह पाता है। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पर 52 वीक्स का हाई 78 रुपीज़ का था, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। लो अगेन 4.5 रुपये का है, ऑल टाइम लो। और जैसे कि मैंने कहा कभी भी ये इस प्राइस पे नहीं गया है, ये इसका एडजस्टेड प्राइस है। एक शेयर के 10 शेयर बने थे यहाँ पर। और 52 वीक्स का लो 41 रुपीज़ के आसपास, जो कि भैया अभी जिस प्राइस पे है उससे थोड़ा तो नज़दीक ही है। मार्केट कैप 27,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन 35,000 करोड़ की है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो भैया इसने पिछले साल बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2024 में तो 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड फरवरी में पे किया, मई में भी 10 रुपये पर शेयर, अगस्त में भी 10 पैसा पर शेयर, नवंबर में भी 10 पैसा, कुल मिलाकर पिछले साल 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट किया। इस साल भी फरवरी में 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट कर चुका है ये। और जैसे कि मैंने कहा प्राइस इसका एडजस्टेड है, कि स्प्लिट हुआ था 2023 फरवरी में, एक शेयर के 10 शेयर बने थे। तो मतलब मान लो कि शेयर 50 रुपये का था, सॉरी 500 रुपये का था, तो 50 रुपये का हो गया। और शेयर एक था तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 हो गई यहाँ पर। एडजस्टेड प्राइस है ये, ठीक है। और यही वजह है कि जब काफ़ी लोग देखते हैं ना कि भैया शेयर 45 रुपये का है, 40 रुपये का है और इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, प्रॉफिट कर, लोग ललचा जाते हैं। लोग ये नहीं देखते पीछे की कहानी कि भैया इस प्राइस पे ये क्यों है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ होता तो 400-500 रुपये का प्राइस होता, तब शायद लोग इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते कि यार इतना रेवेन्यू प्रॉफिट कर रहा है, तब ये लोग नहीं बोलते, तब एग्जाम्पल लोग ऐसे नहीं दे पाते। क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो 4.23 का पी, जो कि सस्ता है इसका डेफिनेटली। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स पे अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो देखो सस्ते होने की वजह क्या है। एक्चुअली में 4 पॉइंट यहाँ पर जो आपको देखने में मिला 23, ठीक है, ये सस्ता होने की वजह लास्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट था। अगर वो ना होता तो अगेन इसका जो पी रेशो सेक्टर पी से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, तो ये उतना भी सस्ता नहीं है देखोगे उस लिहाज से। बस आपको आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ पर दिसंबर में देखो लास्ट क्वार्टर में 7,895 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट 6,000 करोड़, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपनी क्वार्टरली 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, 150 करोड़ 180 करोड़ का प्रॉफिट करती है।
तो ये 6,000 करोड़ का प्रॉफिट किसी के गले नहीं उतरेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वन टाइम वाला है। नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ऐसे 6,000 वाले आंकड़े नहीं देखने को मिलने वाले हैं। इवन नेक्स्ट क्वार्टर में इसका 188 करोड़ का भी प्रॉफिट होगा कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रेवेन्यू 2,500 करोड़ का था, अब देखते हैं कि कितना आता है। बहुत जल्दी जब रिजल्ट्स आएंगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो देखो, देखने में आपको वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता लग सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं वैल्यूएशन के हिसाब से भी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू प्रॉफिट था वो यहाँ पर उसको अगर हम काउंट कर रहे हैं तो नहीं है, ठीक है, यही वजह है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर है वो 30.42, लेकिन उनमें से 16.86% का स्टेक गिरवी है, 4.61% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.96% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, और जो एफआईएल्स है उनके पास 45.07 है। और एफआईएल्स की अगर हम बात करें तो भाई साहब बिकवाली करी थी एफआईएल्स ने मार्च में, अगर आप देखोगे तो 47.22% से एक बड़ी क्वांटिटी उस टाइम पे बेची गई थी। बाद में थोड़ी बहुत सितंबर में बढ़ाई, लेकिन अगेन वापस से बिकवाली यहाँ पर हुई। तो ठीक ठाक क्वांटिटी है, लेकिन एफआईएल्स के पास बहुत सारी होल्डिंग है, और जिसने बिकवाली करी थी ना सेंट्रा ने, उनके पास और भी बहुत सारी क्वांटिटी है और वो आगे भी बेच सकते हैं। तो ये खतरा हमेशा रहेगा यहाँ पर। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 13.46% का स्टेक है उनके पास। अदर पार्टीज 2.47% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल आईआरबी इंफ्रा देखो कंपनी जो है वो हाईवे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हुई नज़र आती है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करो, मेंटेनेंस की बात करो, वही कंपनी करती है। इसके अलावा टोल कलेक्शन का भी इनका बिजनेस है। इलेक्शन के बाद इवन टोल कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है 5% का। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो अच्छा तो है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि पिछले कुछ क्वार्टर के जो नंबर है वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें वन टाइम प्रॉफिट था इतना ज़्यादा, जिसके चलते आपको वैल्यूएशन में थोड़े बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन एक्चुअली में मुझे ये उतना ज़्यादा सस्ता लगता नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई साहब दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 40 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो इनिशियल सपोर्ट है वो वहाँ पर नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर ये रुकना चाहिए। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं एटलीस्ट थोड़ा सा और वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। रीज़न ये है कि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो हर बार गिरा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है। इसने जो तेज़ी 15-16% की तेज़ी है इससे पहले भी दिखा चुका है, लेकिन हर बार उससे ज़्यादा का ही फॉल देखने को मिला है। तो जब तक सपोर्ट नहीं बनता मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।